हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल 24 एग्जाम वन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एसिड बेस एंड साल्ट, तो ये हम लोग का दूसरी क्लास होगी। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने 51 तक फर्स्ट क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग टॉप 130 प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्या है हम लोग को दोनों को कवर किया गया है। ठीक है दोस्तों, और जो अभी आने वाले एग्जाम होंगे उसके लिए तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में फंसेंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने बायोलॉजी के ये सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा। ठीक, और पीडीएफ इन सब की चाहिए हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब लोग हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का 52 नंबर क्वेश्चन है, वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं कहलाते हैं। तो 52 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हाइड्रेसिस या अनाक्सी अम्ल। तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य धात्विक जो तत्व होते हैं वो क्या कहलाएंगे हम लोग का, तो हाइड्रेसिस या अनाक्सी अम्ल कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो एएलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा हुआ है और बीएसएस में एग्जाम 2017 में पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं एग्जाम में कहीं ना कहीं सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन मैंने लिए हुए। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को जरूर देखें अच्छे तरीके से। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्ल के बारे में सत्य नहीं। तो हम लोग को बताना है अम्ल के बारे में कौन सा सत्य नहीं है। तो 53 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि यह स्वाद में कड़वा है। तो अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग का गलत है। ठीक, हम लोग को गलत बताना है। ठीक, तो यह जलीय माध्यम तरल अवस्था में H प्लस आयन देता है। तो ये क्या है, अम्ल क्या हम लोग का H प्लस आयन देता है। तो नीले रस को लाल में परिवर्तित कर देता है। ठीक, हम लोग का सही है। ठीक, H2 और CO2 और लवण का निर्माण करने के लिए धातुओं और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है। तो ये क्या हम लोग का सही है। ठीक, हम लोग को गलत बताना था। ठीक, तो 53 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है। तो हम लोग को अम्लीय नहीं है बताना है। ठीक, तो 54 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सीओ क्या है हम लोग का एक अम्लीय नहीं है। ठीक, SO2 NO2 और SO3 ये हम लोग का एक अम्लीय है। ठीक है दोस्तों, ये तीनों हम लोग का है। ठीक, तो आप लोग जरूर देखें। तो ये SO2 अम्लीय हो गया, NO2 अम्लीय हो गया और SO2 SO3 भी अम्लीय हो गया। ठीक, 55 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। हम लोग को बताना है अम्ल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ठीक, तो 55 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अम्ल क्षार से अभिक्रिया कर लवण में वृद्धि करते हैं, जिसे अपघटन अभिक्रिया कहा जा सकता है। ठीक, हमको गलत बताना था। ठीक, तो हम लोग का कौन सा सही है, तो अम्ल धातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया कर लवण और जल प्रदान करते हैं, ये क्या हम लोग का सही है। ठीक, तो अम्ल जो धातु है ऑक्साइड अभिक्रिया से लवण और जल उत्पन्न करते हैं। ठीक, तो अम्ल सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। तो क्या सही है। ठीक, अम्ल धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करते हैं। तो क्या हम लोग का सही है। ठीक, हम लोग को गलत बताया था। ठीक, तो 55 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। 56 नंबर क्वेश्चन है, एक मिश्रण में लवण एवं अम्ल का अनुपात 5:7 है। यदि मिश्रण का भार 360 ग्राम है तो इसमें मौजूद अम्ल का भार कितना होगा। तो 56 का आंसर हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा डी, यानी कि 210 ग्राम होगा। ठीक, तो ये कैसे हो जाएगा, 5 और 7 यानी कि 7 यानी कि 7 5 कितना हो जाएगा 12। तो 12 बराबर हम लोग क्या दिया 360। तो यानी कि एक बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 330। ठीक, 12 5 12 36 यानी 30 हो जाएगा। ठीक, हम लोग को पूछा है अम्ल का भार, तो हम लोग की यानी कि 7 यानी कि 7 गुणते 30 यानी कि हो जाएगा हम लोग का 210। ठीक, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा यानी कि 56 का आंसर हो जाएगा डी। 57 नंबर क्वेश्चन है, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग होता है। तो 57 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि यह परिवर्तित नहीं होता है। तो सोडियम कार्बोनेट को जब पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग क्या होगा, परिवर्तित नहीं होगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से विषय की पहचान करें। तो हम लोग को विषम बताना है इनमें से। ठीक, 58 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ZnOH ट्वाइस ये हम लोग का विषम है। ठीक, ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ है। 59 नंबर क्वेश्चन है, धात्विक ऑक्साइड के प्रकृति क्षारीय होती है, अर्थात वे अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से उस धात्विक ऑक्साइड को बताइए जो अन्य से भिन्न है। तो 59 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि Al2O3 क्या हम लोग का एक उभयधर्मी है। ठीक, हम लोग का ये उभयधर्मी में आता है। ठीक,
तो ये CaO, MgO और Na2 हम लोग का धात्विक ऑक्साइड के रूप में बताते हैं, ठीक। और ये हम लोग का मिलकर क्या करते हैं, लवण और जल का भी निर्माण करते हैं। MgO, N2O, Na2O और CO हम लोग का लवण और जल का निर्माण करते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हम लोग को गलत कथन बताना है इनमें चारों में से। तो 60 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होती है, ठीक। तो हम लोग का ये गलत है, ठीक। तो फेनाइल साबुन के घोल में गुलाबी बन जाता है, तो ये क्या हम लोग का सही है। तो फेनाइल साबुन के घोल में क्या होता है, गुलाबी बन जाता है। अधातु के ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होता है, तो ये क्या सही है। नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, तो ये क्या हम लोग का सही है, ठीक। हमको गलत बता रहा था, ठीक। 60 का आंसर हो जाए। 61 नंबर क्वेश्चन है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का डैश के अनुपात में मिश्रण एक्वरेजिया कहलाता है। तो 61 का आंसर हो जाएगा यानी कि 1:3 के अनुपात में होता है सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात हम लोग का एक्वरेजिया कहलाता है। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दुर्बल अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करता है? तो 62 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि एसिटिक अम्ल होता है। 63 नंबर क्वेश्चन है, खाने का नमक किससे बनता है? तो खाने का नमक हम लोग को बताना है किससे बनता है। तो 63 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से हम लोग का खाने का नमक बनता है। LP टेक्नीशियन में 2 शिफ्ट में अलग अलग बार में पूछा हुआ है। 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्लों के बारे में सही नहीं है? तो हम लोग को बताना है अम्लों के बारे में कौन सा सही नहीं है, ठीक। तो हम लोग का 64 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि धीमा उदासीनीकरण अर्थात एसिड प्लस बेस एरो H2O प्लस साल्ट, तो ये क्या हम लोग का गलत है, ठीक। तो हम लोग का स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टे होते हैं। H2O प्लस CO, H2O और CO2 और लवणों का उत्पादन करने के लिए धातुओं और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो क्या सही है हम लोग का। जलीय माध्यम तरल अवस्था में H+ का निर्माण करते हैं, क्या हम लोग का सही है। हम लोग का गलत बताया था, ठीक। तो 64 का आंसर हो जाएगा सी। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्षार का गुण नहीं? तो हम लोग को बताना है कौन सा क्षार का गुण नहीं है। तो 65 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि यह पानी में हाइड्रोजन आयन प्लस उत्पन्न करते हैं, तो ये क्या हम लोग का गलत है, ठीक। ये हम लोग का किसमें हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, तो ये अम्ल में होते हैं, ठीक। तो हम लोग का यह लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो ये क्या होता है, क्षार के लिए सही है। यह मोटी सामग्री को विघटित कर देता है, तो क्या हम लोग का सही है। यह फिसलन युक्त साबुन जैसे होते हैं, तो ये क्या हम लोग का क्षार क्या होते हैं, साबुन जैसे होते हैं, ठीक। तो 65 का आंसर हो जाएगा बी। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य विकल्पों से भिन्न है? तो 66 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि MgOH ट्वाइस हम लोग का अलग इन तीनों में से क्या है, भिन्न है, ठीक। तो MgOH ट्वाइस हम लोग का क्षार है, CH3COOH H2SO4 और HCl क्या है, हम लोग का अम्ल है, ठीक। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घोल क्षारीय है? हम लोग को बताना है कौन सा घोल इनमें से क्षारीय है। तो 67 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि H+ एरो, यानी कि ग्रेट लेस देन 1 उड़ते 10 के पावर -7 मोल प्रति लीटर, ठीक। हम लोग का 67 का आंसर हो जाएगा ए। 68 नंबर क्वेश्चन है, उस विलयन का पीएच मान क्या होगा जिसके हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण 1 गुणित 10 के पावर -5 मोल प्रति लीटर है। तो आप लोग आंसर भी बताते चलिएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग का आंसर 68 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हम लोग का 5 हो जाएगा मोल प्रति लीटर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। 69 नंबर क्वेश्चन है, विलयन ए का पीएच मान 6 है, विलयन बी का पीएच मान 8 है, विलयन सी का पीएच मान 2 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता सबसे अधिक है? हम लोग को हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता किसमें अधिक है, ठीक। तो 69 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सी। तो सी में क्या है, तो सी का पीएच मान क्या है, 2, ठीक। तो इसमें हम लोग का हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता सबसे अधिक होती है, ठीक। यानी हाइड्रोजन आयन का मतलब क्या होता है, अम्ल, सबसे अम्लीय होगा ये, ठीक। हम लोग का 70 नंबर क्वेश्चन है, अत्यधिक अम्ल मिश्रण का पीएच मान होता है। तो अत्यधिक अम्ल मिश्रण का पीएच मान कितना होता है? तो 70 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 0 होता है। तो अत्यधिक अम्ल मिश्रण का पीएच मान कितना होगा? तो डी, यानी कि 0 होगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से एक का उपयोग सामान्यतः सटीक पीएच को मापने के लिए एक संकेतक के रूप में किया जाता है? तो 71 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है। 72 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो बताना है लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है। तो 72 का आंसर हो जाएगा
ये यानी कि खट्टा दूध हम लोग का लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। 73 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो पीएच स्तर कितना होने की संभावना होती है? तो 73 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि 6 होने की संभावना है। 74 नंबर क्वेश्चन है, डैश का उपयोग दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल के बीच विभेद किया जा सकता है। तो 74 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए यानी कि सार्वत्रिक सूचक का प्रयोग करके दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल के बीच विभेद कर सकते हैं हम लोग, ठीक। 75 नंबर क्वेश्चन है, जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? तो 75 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए यानी कि क्षार जल में OH आयन निर्मित करते हैं। तो जलीय विलयन में अम्ल या क्षार में निर्मित परिवर्तन क्या होता है? तो क्षार जल में OH आयन क्या करते हैं? तो निर्मित करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है, डैश उभयधर्मी प्रकृति का होता है? तो बताना कौन सा उभयधर्मी प्रकृति का होता है? तो 76 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि जेडएनओ क्या हम लोग का एक उभयधर्मी आता है, ठीक। एलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा हुआ है। 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो बताना हम लोग का कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो 77 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि Al2O3 हम लोग का और ZnO हम लोग का, ये क्या उभयधर्मी ऑक्साइड के रूप में आते हैं। तो एलपी टेक्नीशियन में भर भर के पूछा था, ठीक है दोस्तों। इसमें 78 नंबर क्वेश्चन है, नीला तोता का रासायनिक नाम क्या है? तो बताना हम लोग का नीला तोता का रासायनिक नाम। तो 78 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि कॉपर सल्फेट हम लोग का नीला तोता होता है, ठीक। 79 नंबर क्वेश्चन है, जब निष्क्रिय लिटमस विलयन न तो अम्लीय है और न ही क्षारीय होता है तब इसका रंग होता है। तो 79 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि वो होता है बैंगनी होता है। 80 नंबर क्वेश्चन है, यदि मृदा को मृदु अम्ल के साथ उपचारित किया जाए तो इस मिट्टी में हाइड्रेंजिया गुल्म के फूल डैश के होंगे? तो 80 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि वो होंगे नीले रंग के हो जाएंगे हमारे, ठीक। 81 नंबर क्वेश्चन है, कथन ए सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है न कि अम्ल में पानी। कारण है हम लोग का आर यानी कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है। तो हम लोग को कथन ए और कथन कारण आर में हम लोग को बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक। तो 81 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं होता है, ठीक। तो सल्फ्यूरिक अम्ल तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है न कि अम्ल में पानी, ठीक। तो ये क्या हम लोग का सही है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है, ये क्या हम लोग का सही है, ठीक। तो हम लोग का कारण ए, इस कथन भी ए सही है और कारण भी आर हम लोग का सही है, लेकिन व्याख्या नहीं है, दोनों की अलग अलग है, ठीक। 82 नंबर क्वेश्चन है, भूपेश को कुछ वर्ष तक फसल विफलता का सामना करना पड़ा। जब उसने मिट्टी के पीएच की जांच कराई तो यह लगभग 11.6 था। अपने कृषि मिट्टी का उपचार के लिए निम्न में से किस यौगिक का उपयोग कर सकता है? तो ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ है, ठीक। तो 82 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि Al2O3 Al2SO4 तरह इसका प्रयोग कर सकता है अपनी मिट्टी के उपज को बढ़ाने के लिए। 83 नंबर क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान लगभग होता है। तो एलपी ग्रुप डी 2012 में पूछा हुआ है क्वेश्चन बार बार। तो 83 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि 10.4 हम लोग का क्या है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का लगभग होता है पीएच मान। 84 नंबर क्वेश्चन है, खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो 84 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट हम लोग का क्या है बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा का नाम है। 85 नंबर क्वेश्चन है, हमारा शरीर किस पीएच रेंज में काम करता है? तो बताना हम लोग का पीएच रेंज हम लोग का शरीर किस रेंज में काम करता है। ग्रुप डी में पूछा हुआ है, ग्रुप डी 2022 में। तो 85 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि 7 से 7.8 के रेंज के बीच में हम लोग का शरीर काम करता है। 86 नंबर क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया के प्रक्रम में प्राप्त मुख्य उत्पाद क्या होते हैं? तो 86 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि H2O और लवण। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया के प्रक्रम में उत्पाद क्या होता है? तो जल होता है और लवण होता है हम लोग का। 87 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित को पदार्थ दिया और पीएच मान हम लोग को इनमें से मिलान करना है, ठीक। तो आप लोग मिलान भी करिए और बताइए आंसर बताते भी चलिएगा, ठीक। तो हमारे मानव शरीर का पीएच रेंज कितने के बीच में होता है? तो 7 से 7.8 के बीच में होता है। अम्ल वर्षा कितनी होती है? तो अम्ल वर्षा हो जाएगी 5.6 से कम होगा हम लोग का जब होगा तो हम लोग का वो अम्ल वर्षा हो जाएगी। तो मुंह का जब दांत की सड़ना शुरू होता है दांत कब सड़ना शुरू होता है? तो 5.5
5 से कम होता है हम लोग का दाँत चढ़ना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि पीएच मान 5.5 से कम होता है हम लोग का दाँत चढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ है, ठीक। तो हम लोग का 87 का आंसर हो जाएगा बी। 88 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, इनमें से कौन सा विलयन पीएच पेपर को नीला कर देता है? तो पीएच पेपर के नीला कर देता है कौन सा हम लोग का 88 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, हम जानते हैं कि यदि वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। यह अम्लीय जब नदियों में बह जाता है तो क्या होता है? तो 89 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नदी के जल का पीएच मान क्या होता है? कम हो जाता है, ठीक। ग्रुप डी में पूछा हुआ है 2022 में, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, इथेनॉल को अति सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 केल्विन पर गर्म करने से प्राप्त होने वाली सही उत्पाद का चयन करें। तो ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ है, ठीक। तो 90 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि CH2 बराबर CH2 हो जाएगा, ठीक। 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो हम लोग को मिलान करना है, ठीक। तो हम लोग का 91 का आंसर बताइएगा। आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि 1 का क्या हो जाएगा सी, यानी कि लाल गोभी पत्ते क्या हो जाएगा? तो हम लोग का प्राकृतिक अम्ल होगा, ठीक। और दूसरा हो जाएगा मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज में क्या हो जाएगा? हम लोग का अम्ल क्षारक सूचक के रूप में आता है, ठीक। प्याज और लौंग क्या होता है हम लोग का? ग्रहण सूचक के रूप में आता है हम लोग का प्याज और लौंग, ठीक। हम लोग का 91 का आंसर हो जाएगा ए। 92 नंबर क्वेश्चन है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो हम लोग को बताना है उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ। तो 92 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि उदासीन पीएच का मान कितना होगा? तो 7 होगा हम लोग का, ठीक। तो 92 का आंसर हो जाएगा सी। 93 नंबर क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा है, हम लोग का वॉशिंग सोडा क्या है? तो 93 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि एक मूल नमक। तो वॉशिंग सोडा क्या होता है हम लोग का? एक हम लोग का मूल नमक होता है, ठीक। 94 नंबर क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग हल्का नीला हो जाता है, यह दर्शाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। तो 94 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि दुर्बल क्षारक हम लोग का ये दर्शाता है। 95 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से क्या अम्ल या क्षार के लिए एक प्राकृतिक संकेतक नहीं है? तो हम लोग को प्राकृतिक संकेत नहीं है बताया है, ठीक। तो 95 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि मिथाइल ऑरेंज होगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, जब एथेनॉल एक अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइकार्बोनेट यानी कि K2Cr2O7 के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा प्रमुख उत्पाद प्राप्त होता है? तो 96 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि एथेनोइक अम्ल का उत्पाद होता है। 97 नंबर क्वेश्चन है, लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार संकेतक है जिसे डैश से प्राप्त किया जाता है। तो 97 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षार एल्काइल नहीं है? तो हम लोग को बताना है एल्काइल कौन सा नहीं है, ठीक। तो 98 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि COH2 हम लोग का एल्काइल यानी कि क्षार नहीं है, ठीक। 99 नंबर क्वेश्चन है, प्रति अम्लों यानी एंटीसिड के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? हम लोग का कौन सा कथन सही नहीं है बताना है, ठीक। तो 99 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि प्रति अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं, तो ये क्या हम लोग का गलत है, ठीक। तो MgOH एक प्रति अम्ल है, तो ये क्या हम लोग का सही है। प्रति अम्ल अतिरिक्त जठराम्ल यानी कि स्टमच एसिड को उदासीन करने के लिए उपयोग किया जाता है, क्या सही है। NHCO3 एक प्रति अम्ल है, तो ये क्या हम लोग का सही है, ठीक। तो हम लोग को गलत बताना था, ठीक। तो हम लोग का 99 का आंसर हो जाएगा सी। 100 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस विलेन का पीएच मान सबसे कम होता है? तो किस विलेन का पीएच मान सबसे कम होगा? तो 100 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि टमाटर का रस का पीएच मान सबसे कम होता है। 101 नंबर क्वेश्चन है, वे अम्ल और क्षार कौन से हैं जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण करते हैं? तो 101 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि H2CO3 और NaOH क्या करते हैं? तो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट का निर्माण करते हैं, ठीक है दोस्तों।